प्रिय बच्चों, आज हम संस्कृत परिचायिका का वाराणसी नामक पाठ पढ़ेंगे। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्याह मने इसकी घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की वलयाकृति आकृति, इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति जो है वो चंद्रमा की चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अगणित पर्यटक दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं। दूर दूर से अगणित पर्यटक दूर दूर देशों से अगणित पर्यटक प्रतिदिन यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ते। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी का प्राचीन समय से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति। आज भी, अधुना माने आज भी, यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी या संस्कृत भाषा आज भी प्रवहति, आज भी बोली जाती है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा बोली जाती है। जनानां ज्ञानांच वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। आज भी यहाँ संस्कृत भाषा निरंतर बहती है या निरंतर बोली जाती है और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र माने यहाँ बहुत से आचार्य, मूर्धन्य विद्वांस यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन ईदान में लगे रहते हैं। यहाँ पर अनेक आचार्य, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे रहते हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनम अत्र आगच्छन्ति। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी गीर्वाणवाण्या, विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। मतलब देववाणी, केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी इस देववाणी भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानां ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलित। यहाँ नए पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है, यह अध्ययन होता है।
एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। इसी से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रसार सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराजा दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। यत् तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायां कारिता। वह इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने उपनिषदों का अनुवाद उपनिषद का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली मानी जाती है। महात्मा बुद्धा तीर्थंकरा पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरा गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास और भी दूसरे बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपि कलाक्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेयशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। यहाँ की बनारसी साड़ी देश विदेश में सब जगह पहनी जाती है। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। अयं निजा प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयत्। यह अपनी प्राचीन परंपरा का पालन करती है। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का इस तरह पालन करती है। तथा गीतये कवि भी, जिसको कवि ने इस प्रकार गाया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्त यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी के नोपमायते। कहते हैं जहाँ का मरना मंगलकारी हो, यत्र विभूतिर यत्र भूषणम, जहाँ की भस्म भभूति आभूषण हो, कौपीनम यत्र कौशे, जहाँ की लंगोटी रेशमी हो। ऐसी काशी को किसके द्वारा नापा जा सकता है? अर्थात नहीं। ऐसी काशी को केनोपमायते, किस प्रकार से मापा जा सकता है? अर्थात नहीं मापा जा सकता है। प्रिय बच्चों, इस पाठ के आधार पर आप नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता? वाराणसी नगरे गंगाया नद्या कूले स्थिता।
वाराणसी कस्याः भाषायाः केन्द्रम् अस्ति? वाराणसी संस्कृतभाषायाः केन्द्रम् अस्ति। कुत्र मरणं मङ्गलं भवति? वाराणसी मरणं मङ्गलं भवति। वाराणसी किमर्थं प्रसिद्धा? वाराणसी संस्कृतभाषाया प्रसिद्धा। इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी पर लिखें और जिस प्रश्न का उत्तर ना मिले तो हमें सूचित करें। इसके अलावा व्याकरणात्मक प्रश्न भी हल करने हैं और इससे पहले वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी करना है। ये सभी भाषा कार्य आप अपनी कॉपी पर करें। धन्यवाद।